नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और शिक्षा विभाग से जुड़ी आज कुछ महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। कौन कौन सी हैं खबरें, आइए जान लेते हैं कि विस्तार से। आज की पहली खबर आ रही है अंशकालिक अनुदेशकों को लेकर। यूपी के 25,000 अनुदेशकों को मिलेगा वर्ष 2017 से बढ़ा हुआ मानदेय। उत्तर प्रदेश सरकार की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज। जी हां, अंशकालिक अनुदेशकों से जुड़ी आज ये बड़ी खबर आ रही है। जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत 25,000 अनुदेशकों के वेतन बढ़ोतरी मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने 4 फरवरी को अपने फैसले की समीक्षा करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने महज 7,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्यरत अनुदेशकों का मानदेय बढ़ा दिया था। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने यह भी कहा था कि अनुबंध खत्म होने के बाद उनकी नियुक्ति अस्थायी मानी जाएगी। पीठ ने इस फैसले की समीक्षा की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। पीठ ने आदेश में कहा कि 4 फरवरी 2026 को पारित फैसले में किसी तरह की कोई खामी नहीं है। उक्त फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1 दशक से भी अधिक समय से इन अनुबंधित अनुदेशकों को महज 7,000 रुपये मासिक मानदेय रखना एक अनुचित प्रथा है जो बंधुआ मजदूरी बेगार के समान है और यह संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत पूरी तरह से प्रतिबंधित है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो दलीलें रखी गई उसको सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया। कोर्ट ने सरकार की उन दलीलों को सिरे से ठुकरा दिया जिसमें कहा गया था कि केंद्र से पैसा नहीं मिलने के बाद राज्य सरकार को पूरा मानदेय लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यूपी की सरकार की दलीलों को ठुकराते हुए शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इन अनुदेशकों को मानदेय देने की प्रारंभिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, जो भुगतान करो और वसूल करो के सिद्धांत पर भारत सरकार से केंद्र सरकार का योगदान वसूल करने के लिए स्वतंत्र है। अंशकालिक अनुदेशकों से जुड़ी अच्छी खबर आ रही है। अब अंशकालिक अनुदेशकों को वर्ष 2017 से 17,000 रुपये मानदेय दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसला बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दाखिल पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है और कहा है कि अंशकालिक अनुदेशकों को बढ़ा हुआ मानदेय एरियर सहित भुगतान किया जाएगा। जहाँ जानकारी आ रही है इस पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसके साथ ही आज की अगली खबर आ रही है, सरकार पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाएगी। मोदी सरकार के द्वारा ये बड़ी बात कही गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार देर रात जारी एक वीडियो संदेश में पेपर लीक मामले पर सरकार के कड़े कदमों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के साथ सख्त सजा के प्रावधानों के लिए बिल का मसौदा शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा। मोदी ने कहा कि पेपर लीक मामूली विषय नहीं है, बल्कि यह लाखों छात्रों और उनके परिवारों के भविष्य से जुड़ा गंभीर अपराध है। उन्होंने बताया कि संबंधित विभागों ने उन्हें देर रात फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और पेपर लीक के मामले में अधिक सख्त सजा के प्रावधान वाला मसौदा उन्हें सौंप दिया है। इस प्रस्ताव पर शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा होगी। सरकार विधेयक को पेश कर जल्द से जल्द पारित कराने का प्रयास करेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने पेपर लीक के आरोपियों को शीघ्र सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा था कि मैं जानता हूं कि पेपर लीक कोई छोटा मामला नहीं है। लाखों छात्र और उनके माता पिता बहुत बड़े दर्द से गुजर रहे हैं। पिछले 2.5 महीनों में कई बड़े कदम उठाए गए हैं, दोषियों को पकड़ा गया है और वे जेल में हैं। मोदी ने कहा कि सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह थी कि छात्रों का 1 साल बर्बाद न हो। इसी उद्देश्य से कम समय में लगभग 22 लाख छात्रों की दोबारा परीक्षा कराई गई और 19 जुलाई को उनके परिणाम घोषित किए गए। सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में है, साथ ही संवाद भी जारी रखे हुए है। माना जा रहा है कि छात्रों के आंदोलन के मद्देनजर कुछ और कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। इस पूरे मामले से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण अपडेट आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने विशेष अदालत बनाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को पेपर लीक से होने वाले आपराधिक मामलों से निपटने के लिए एक विशेष कोर्ट को अधिसूचित किया है। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार के ऐलान के बाद उठाया गया है। उच्च न्यायालय प्रशासन ने कहा है कि न्यायिक अधिक अनुश्री ग्रोवर बालिका की अदालत तुरंत प्रभाव से सार्वजनिक परीक्षा गलत तरीके से रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत अपराधों और उससे जुड़े अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालत के तौर पर काम करेगी। यह विशेष अदालत राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में होगी। जय बड़ी जानकारी आ रही है, सरकार पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाएगी। मोदी सरकार के द्वारा ये बड़ी घोषणा की गई है। मोदी सरकार ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से सभी को ये महत्वपूर्ण जानकारी दी है। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है।
लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसके साथ ही आज की दूसरी खबर आ रही है, शिक्षा मित्रों ने की मूल विद्यालय वापसी की मांग। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ 25 जुलाई को श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाएगा। 25 जुलाई 2017 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिक्षा मित्रों के समायोजन निरस्त किए जाने के बाद से अब तक काफी शिक्षा मित्रों का निधन हो चुका है। 25 जुलाई को उन सभी शिक्षा मित्रों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के साथ ही संगठन जिलाध्यक्षों के नेतृत्व में लंबित समस्याओं के समाधान के लिए मांग पत्र भी जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजेंगे। इसमें 3 जनवरी 2025 के शासनादेश महानिदेशक स्कूल शिक्षा के निर्देशों के बाद भी शिक्षा मित्रों की मूल विद्यालय वापसी और समायोजन की प्रक्रिया पूरी न होना प्रमुख है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश संगठन मंत्री कौशल कुमार सिंह ने बताया कि इसके साथ ही टीटी उत्तीर्ण और एनसीटी मानकों को पूरा करने वाले लगभग 60,000 शिक्षा मित्रों को सुपर टीटी से छूट देते हुए उन्हें शिक्षक पद पर समायोजित किया जाए। उनकी सेवानिवृत्ति आयु, अनुभव और योग्यता को देखते हुए 60 से बढ़ाकर 62 साल किया जाए। इसके साथ ही आज की अगली खबर आ रही है, नई शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई 62,000 पदों पर भर्ती की तैयारी। शिक्षा और लोक सेवा आयोग ने संभाली कमान। अप्रैल से दिसंबर तक 1 लाख पदों पर भर्ती का है लक्ष्य। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वर्ष 2026 में भर्तियां करने जा रहा है। दिसंबर तक लगभग 62,000 युवाओं को नौकरी मिलने की संभावना है। चुनावी वर्ष में दोनों आयोग का लक्ष्य है अप्रैल से दिसंबर 2026 के बीच में 1 लाख पदों पर भर्ती पूरी करना। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एडेड महाविद्यालयों में 111 प्राचार्य पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 2107 पदों पर विज्ञापन जुलाई के अंतिम सप्ताह में आने की तैयारी है। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक व प्राचार्यों के 2643 पदों पर भर्ती अधियाचना अपलोड हो चुका है। टीजीटी, पीजीटी और संलग्न प्राइमरी के 21,252 पदों पर भर्ती की अधियाचना अपलोड है। आयोग ने हाल ही में टीजीटी के 3,539 और पीजीटी के 624 पदों पर भर्ती पूर्ण की है। लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता के 1,518 पदों पर भर्ती चयन प्रक्रिया पूरी की है। राजकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य के 1,253 और एलटी के 7,466 सहायक अध्यापक पदों पर भर्ती चयन हुआ है। वहीं राजकीय इंटर कॉलेज में 8,905 पदों का अधियाचन आयोग को भेजा जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि विभिन्न विभागों में भर्तियां की जाएंगी। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी के अनुसार नगर क्षेत्र में 11,000 शिक्षकों की भर्ती का अधियाचन आयोग को ऑफलाइन भेजा गया है। बेसिक शिक्षा के एडेड स्कूलों में वर्ष 2021 की भर्ती में 65 प्रधानाध्यापक और करीब 450 सहायक अध्यापक नियुक्त हुए हैं। एडी माध्यमिक कामता रामपाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से शिक्षा निदेशालय प्रयागराज के लिए 131 कनिष्ठ लिपिक और 25 अनुलिपिक की भर्ती अंतिम चरण में है। आगामी भर्ती की योजनाओं को बात करें तो 61,999 पदों के अतिरिक्त बेसिक शिक्षा परिषद ग्रामीण अंचल में करीब 35,000 शिक्षकों का अधियाचन भेजने की तैयारी में है। 2,000 अनुदेशक पदों पर भर्ती होगी। अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में करीब 150, माध्यमिक अल्पसंख्यक विद्यालयों में 300 पदों के लिए अधियाचन सितंबर-अक्टूबर तक भेजा जा सकता है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में 62,000 पदों पर भर्ती की तैयारी है। शिक्षा सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग ने इस बार कमान संभाल ली है। अप्रैल से दिसंबर तक ये भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जी हाँ, ये जानकारी आ रही है। इस पर अपनी राय क्या है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।